चलो ठीक है, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? हिंदी व्याकरण का संज्ञा। क्या है? संज्ञा। पढ़ा होगा संज्ञा आपने? कहाँ पढ़े हो? किसने पढ़ाया है? कौन सा टीचर है तुम्हारा क्लास टीचर जो संज्ञा पढ़ाता है? मतलब जो हिंदी का पढ़ाता है वही ग्रामर भी पढ़ाएगा, नहीं ग्रामर। तो बताओ कौन से क्लास टीचर कौन है तुम्हारे? अमित बडोनी। अमित बडोनी। कौन है? कौन? सैरी? सैरी मैम। अच्छा। और तो स्कूल में तो कवर हो गया होगा ना। तो ये जो है, ये देखो 10th 12th और क्या कहते हैं 9th 8th इनमें तो है ही। उसके अलावा ये CUT में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, जो 12th में है और CUT देना चाहते हैं उनके लिए ये CUT में भी यही सिलेबस सेम पैटर्न रहेगा। मैं पूरी ग्रामर कवर करवाऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? संज्ञा। अब कोई बताना चाहेगा संज्ञा क्या होता है? वैसे तो मैंने लिख रखा है लेकिन फिर भी बताओ। बताओ। किसी जाति, हाँ किसी जाति पर भाषा, हाँ। प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा सोनू। सोनू क्या एक संज्ञा है? नहीं, वो तो नाम है। तो मैंने इसमें लिखा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, सोनू एक व्यक्ति तो है या व्यक्ति नहीं है? वो है, सोनू है व्यक्ति, है ना। तो समझे, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हुआ? साइड कौन लिख रहा है? अभी बाद में, अभी लिख लेना थोड़ी देर में। ठीक है, और आप लिखते रहो, साइड हो जाता हूँ मैं। ठीक है, और चलें फिर आगे। देखो मैंने आज जो तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन लिया है वो क्या लिया है? संज्ञा। क्या लिया है? संज्ञा। तो मैंने उसकी परिभाषा भी लिखाई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, क्या परिभाषा? अब ध्यान से पढ़ो, परिभाषा की संज्ञा की परिभाषा कैसी होती है? किसी जाति द्रव्य, ठीक है, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। अगर किसी चीज का कोई नाम है तो वो अपने आप में क्या है? संज्ञा है। समझ गए? या इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? एक बार बताओ। किसी व्यक्ति वस्तु भाव स्थान के नाम को संज्ञा। गुड। किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। अगर किसी चीज का कोई नाम आ रहा है, ठीक है, तो वो जैसे सपोज दैट किसी चीज का टेबल मैंने बोल दिया, टेबल क्या एक संज्ञा है? बिल्कुल, उसका नाम है। किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम से, तो टेबल क्या एक वस्तु है, चीज, तो वो क्या आ गया? संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चले अब इनके भेद होते हैं कुछ। ठीक है, हमने तो अभी क्या देखी? संज्ञा की परिभाषा। क्या देखी? संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, अब संज्ञा के परिभाषा के कुछ भेद भी होते हैं, जो मोस्टली 3 भेद होते हैं, लेकिन कोई कोई बता देता 5 होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन 5 नहीं होते। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि 3 कैसे होते हैं और 5 कैसे होते हैं। ठीक है, जो नीचे का जातिवाचक है उसी में 2 भेद हो जाते हैं, तो लोग उसे कहते थे 5 हैं, लेकिन 5 नहीं होते। होते कितने हैं? कोई आपसे पूछेगा कि संज्ञा में कितने भेद होते हैं, तो क्या बताओगे? कितने? 3। कितने? कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। गुड। व्यक्तिवाचक, हाँ ठीक है, कौन सा बोलो? हाँ हाँ हाँ, वाचक। गुड। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। चलिए अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इन 3 भेदों में सबसे पहले कौन सा आता है? मतलब को आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जातिवाचक। क्या है? फिर उसके बाद क्या है? भाववाचक। बात, ये 3 संज्ञा आपने देख ली अच्छे से,
समझ गए? तो इसका मतलब आप पूरी संज्ञा खत्म। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलता है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलता है? जिस विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिन नामों का प्रयोग होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला, भारत, सोनू हसन आदि। ये क्या है? ये सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बोले इंडिया गेट, किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में। कॉमन सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज का नाम है। ठीक है, तो इसलिए वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, समझ गए? बस यही है, कुछ नहीं है, ज्यादा बेसिक से है। अभी मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा, जब आप लोग देखना तो और मजा आएगा। जब मैं बताऊंगा इसमें कौन सी संज्ञा है, मैं आपको एक सेंटेंस दे दूंगा, एक लाइन दे दूंगा, उसमें पूछूंगा इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप उस चीज को बताओगे। यही पेपर में आएगा, वहां पे एक लाइन लिखी मिलेगी और वो ये पूछ लेगा इसमें कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वो आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, जातिवाचक। क्या चीज? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती? क्या जातिवाचक संज्ञा? पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत आदि। इसमें क्या हो रहा है? संपूर्ण मतलब पूरी तरीके से उसका बोध हो रहा है। पूरी तरीके से उसका बोध हो रहा है तो क्या हो रहा है? कौन सी संज्ञा बन रही है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा बन रही है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूं, जो कहते हैं 5 संज्ञा होती है, 5 संज्ञा होती है, तो अब मैं बताता हूं जो जातिवाचक है उसी में 2 भेद हैं जातिवाचक के। कितने भेद हैं? 1 द्रव्यवाचक और एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इसमें 2 हैं। याद रखना है कि जातिवाचक जो है उसमें 2 समूह हैं, 2 संज्ञा वो और जुड़ी है, जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो मैंने ये लिख रखा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक वो हो जाता है जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सारी चीजें। क्या जैसे चीनी, तेल, ये पानी, ये सारी चीजें हम तौल सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? द्रव्यवाचक में आ जाती है। समूहवाचक समूह की तरह है, वो नाम से पता चल रहा है कि समूहवाचक क्या है। ठीक है, तो ये थी संज्ञा। आज हमारा जो है, आज की जो क्लास है हम यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज देखा, एक बार रिवीजन करो। संज्ञा, व्यक्ति, स्थान। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये है आज का। कल मैं एक और क्लास लेंगे, इसमें एक और क्लास लगेगी, उसके बाद आपकी पूरी संज्ञा खत्म हो जाएगी। ये 20 मिनट का काम है, 10 मिनट की क्लास चली होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें संज्ञा आपको समझ में आ गई। अगली जो क्लास चलेगी उसमें आगे की संज्ञा होगी और उस संज्ञा के बेस पे हम आगे फिर ये संज्ञा खत्म कर देंगे। फिर आपको कोई संज्ञा में पीछे करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चले खत्म करें। ओके, धन्यवाद।